खुदाई से आजकल बहुत से लोगों को डर लगता है, क्योंकि जहां जहां खुदा है वहां वहां भगवान है। जहां जहां खुदा है वहां वहां भगवान है। बाकी आप सब बहुत बुद्धिमान हैं। अब मैं ये भी बात कहना चाहता हूं, और वैसे आखिर में उस अनारकली को कैद से छुड़ाने के लिए सलीम का एक हिंदू साथी दुर्जन सिंह ही आया था। मैं कह सकता हूं कि वक्फ की इस मुकद्दस जमीन को अगर कैद करके रखा है तो उन चंद लोगों ने, जिनके दिमाग आज भी उन चीजों में भरे हुए हैं कि कोई समझता हम तो किसी जमाने में हुक्मरान वक्त थे, कोई कहता हुजूर नवाब थे, कोई कहता बादशाह आलमगीर थे, कोई कहता है बादशाह गाजी जिंदा पीर थे। तो नदीमुल हक साहब ने जो बोला था ना, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, बिल्कुल मैं कहना चाहता हूं, जिन्होंने इस देश के लिए खून बहाया उनके बाप का हिंदुस्तान है, उस गरीब मुस्लिम कारीगर के बाप का हिंदुस्तान है। पर जो ये कहते हैं कि आगरे का लाल किला किसके बाप ने बनवाया, आगरे का किला किसके बाप ने बनवाया, दिल्ली का किला किसके बाप ने बनवाया, हैदराबाद का चार मीनार किसके बाप ने बनवाया, उसके बाप का यह हिंदुस्तान नहीं है। और उसके बाद भी जो आप करना चाहते हैं, अगर इस रास्ते में आप कांटे बिछाना चाहते हैं, तो उनके लिए एक लाइन कहना चाहता हूं, सभापति महोदय, तेरी तमन्ना है पर हम खार न बोने देंगे। खार कांटों को कहते हैं। तेरी तमन्ना है पर हम खार न बोने देंगे, तुझे हम राह की दीवार न होने देंगे। तू सबको रौंद कर आगे जो निकलना चाहे, हम तेरी इतनी भी रफ्तार न होने देंगे। रिजू जी, मैंने आपका भाषण सुना, फिर गृह मंत्री जी का भाषण सुना। मुसलमानों की इतनी चिंता बैरिस्टर जिन्ना भी नहीं करते थे। बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना ने भी कभी इतनी चिंता मुसलमानों की नहीं की थी, वो आप कल से कर रहे हो। मुझे तो लगा कि बैरिस्टर जिन्ना का कब्र से आत्मा उठकर अपने शरीर में घुस गया। ऐसा मत करो। हमें पहले लगता था कि हम सब मिलकर एक हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, लेकिन आपका भाषण, ये आपके सब देखकर मुझे लगा आप हिंदू पाकिस्तान बनाने जा रहे हो। ये सर, जिस तरह से ये आपने ये बिल जो आप लेकर आए हैं, ये लोगों का ध्यान भटकाने की एक रणनीति है। कल ही प्रेसिडेंट ट्रंप ने हिंदुस्तान के ऊपर 26% टैरिफ का आक्रमण किया, पूरा सबको डुबा दिया। तो ये असली मुद्दा जो है, उसी दिन आपने ये बिल लेकर आए हो, उसी दिन डाइवर्ट करने के लिए, उसी दिन चर्चा होनी चाहिए थी कि ये बिल जो प्रेसिडेंट ने, जो ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया, उसे हमारे देश के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारी अर्थव्यवस्था गिरेगी, हमारा रुपया गिरकर मर जाएगा। ऐसी बहुत सी बातों का जो ध्यान जनता सोच रही थी, तो आपने ध्यान हटा दिया और हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर वापस आपने ध्यान लाकर दिया। जब भी बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक मुद्दे आते हैं, तो आप इस प्रकार के धार्मिक मुद्दे लेकर आते हो और 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन चर्चा आप कर लेते हो। आगे हमारे दोस्त आगे, अरे बाळासाहेब यांना आपण नमन करतो। त्यांनी आपल्याला काय सगळ्यांना सांगितलं की आम्हाला अभिमान आहे की माझ्या शिवसैनिकांनी बाबरी मस्जिद पाडली, हे बोलले ना, बरोबर आहे। आणि मुंबईच्या 92-93च्या दंगलीमध्ये माझ्या शिवसैनिकांनी आमच्या हिंदू बांधवाच्या रक्षण केला, हे तुम्ही बोलत होते, बरोबर आहे की नाही? मग धन्य हो, आपको भी धन्य हो। हम कुछ भी नहीं सर, आपको धन्यवाद के बोलने दिया, मगर इनको धन्य नहीं, काय आम्हाला काही चिंता नहीं। वो आपको जो बोलना है बोलो, सच्चाई देखो। अभी क्यों ऐसा कर रहे हो? अच्छा, आज पहली बार सर, पहली बार आखिरी में पहली बार हमारे संजय भैया का भाषण नरोबा कुंजोरबा था। कभी नहीं तो बिल्कुल टक 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 बोलते। आज क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं उनको समझ में नहीं आ रहा था। क्या बोलूं नहीं बोलूं, देखो अभी भी एकदम ऐसा ही कर रहे हैं।
संजय भैया आपण कलर नको बदला सर। मेरा इतना ही कहना है भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, रहेगा, और हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि भारत के संविधान के तहत भारत को एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाए रखे और देश के हर एक नागरिक के लिए प्रधानमंत्री जी जो काम कर रहे हैं उसमें हम सहयोग करें।